उसी समय इनका नाम मदन मोहन पड़ता है और पहले कभी नहीं पड़ा है। जैसे श्री कृष्ण ने जब मिट्टी खाई और उसके बाद में उखल बंधन में जब रस्सी से बांधे गए तो उनका नाम पड़ा दामोदर। लीला के अनुसार नाम पड़ता गया। यशोदा न होती तो दामोदर नाम कैसे पड़ता। अथवा श्री कृष्ण ने गिरिराज धारण किया तो गोवर्धन धरण नाम पड़ा, इंद्र दमन नाम पड़ा। यदि गिरिराज नहीं धारण करते तो गिरिराज धरण नाम कैसे पड़ता। अथवा श्री कृष्ण ने जितनी लीला किया, अघारी बकारी, ये सब लीलाओं के अनुसार नाम चलते गए। यदि गोपालन नहीं करते तो गोपाल नाम इसीलिए तो पड़ा गोपाल। गोविंद गायों की रक्षा करने वाले, गायों का पालन करने वाले। यद्यपि गोपाल और गोविंद का अर्थ निकुंज रस में बदल जाता है। वहां श्री कृष्ण गोपीजनों की इंद्रियों का पालन करते हैं, वहां गाह माने इंद्रियां हो जाता है। तो लीला के अनुसार ही सब अर्थ पढ़ते हैं। इसीलिए गोविंद लीलामृत में बात कही गई कि राधा संगे यदा भाति तदा मदन मोहना। जब श्री कृष्ण राधा रानी के साथ आते हैं, जब उनका नाम मदन मोहन पड़ता है और कामदेव को भी मोहित करने का रूप गुण उनमें प्रकट होता है और उनके साथ नहीं है, अन्यथा विश्व मोहोपि सदा मदन मोहितः। ये बात गोविंद लीलामृत में कही गई। अन्यदा माने जब श्री राधिका रानी के साथ नहीं रहते तब वे सारे संसार को मोहन करने की शक्ति होने पर भी स्वयं मदन से मोहित होते हैं। मदन मोहन नाम नहीं होता है उनका। इस विषय में हमने कल आपको रास पंचाध्यायी का प्रमाण दिया था। तासाम आविर्भूत छोरी स्मयमानम मुखाम्बुजः पीतांबरधर सुरग्वी साक्षात् मन्मथ मन्मथः। कि श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं अंतर्धान होने के बाद गोपीजनों के सामने, तो कैसे आ रहे हैं, मुस्कुराते भये। जब गोपियों ने गीत गाया तो श्याम सुंदर गोपियों के गान को सुन करके आते हैं और कैसे आते हैं, पीतांबर को हाथ में पकड़े हुए हैं। इसके अनेक भाव लिखे। किसी ने लिखा पीतांबर लज्जा के कारण मुंह ढक रहे हैं कि हम छोड़ के चले गए, प्रेम की लीला। किसी ने कहा उनके आंसू पोंछने के लिए, किसी ने कहा अदा दिखाने के लिए। तो पीतांबर धरा के बहुत से भाव रसिकों ने लिखे। किसी ने लिखा दैन्य के लिए, जैसे किसी के सामने क्षमा मांगते हैं तो आपने देखा होगा गौड़ीय वैष्णव लोग कपड़ा अपड़ा बगलबंदी खोल के दंडवत करते हैं। ये कपड़ा पहन के हाथ माथ हिलाना मिलाना ही तो अंग्रेजी सभ्यता है, दैन्य नहीं है। वहां दीनता का काम नहीं है, वहां शेक हैंड, हाथ मिलाते हैं पकड़ के। ये तो हमारे यहां है भाव प्रधान वस्तु। तो उसी तरह से किसी ने लिखा कि पीतांबर हाथ में पकड़ करके आए दैन्य के लिए।
सुरगवी बड़ी लंबी माला लटक रही थी और उस समय जो रूप प्रकट हुआ था उनका साक्षात मन्मथ मन्मथ। कामदेव तो इस संसार में मोहित करता है, इसका एक आधिदैविक कामदेव है और उसको साक्षात मन्मथ कहते हैं। उस काम दैवी काम को भी मोहित करने वाले श्री कृष्ण का रूप उस समय प्रकट हुआ था, साक्षात मन्मथ मन्मथ, जो केवल रास में प्रकट हुआ और कहीं नहीं प्रकट हुआ। मथुरा भी कृष्ण गए, द्वारका भी गए, लेकिन ये रूप नहीं आया, ये रूप नहीं आया। ये तो केवल रसमय रूप ब्रज में ही रहा। इसीलिए कहा गया है कि ये केवल हमारा ये जो मुरली है, चंद्रिका है, ये खाली ब्रज में है। हमारो मुरली वारो श्याम हमार, बिन मुरली बनमाल चौंद्रिका, बिन मुरली हमारा जो ठाकुर है वो सुदर्शन चक्र नहीं लेता है। हमारा कन्हैया एक गदा पद्म नहीं धारण करता है। हमारा कन्हैया तो बस केवल हाथों में मुरली है, माथे पर मोर मुकुट है। बिन मुरली बनमाल चौंद्रिका, बिन नहीं पहचानत नाम हमारो, हमारो मुरली वारो श्याम। मुरली वारो, मुरली वारो, हमारो मुरली वारो श्याम। तो ये ब्रज का रूप है जो केवल ब्रज में ही है, न मथुरा में है, न द्वारका में है, अन्यत्र कहीं भी ये रूप नहीं है। फिर अन्य अवतारों में तो कहां से होगा, जब श्री कृष्णावतार में ही मथुरा द्वारका में रूप नहीं आया। इसीलिए इस रूप के बारे में कहते हैं, ये जो रूप है श्री कृष्ण का रसमय रूप है। इस रसमय रूप को रसता मिली कहां? बोले श्री कृष्ण त्रिभंगी क्यों हैं? बोले त्रिभंगी इसलिए है कि राधा रानी के रस के भार को सह नहीं पाए, ऐसा आचार्यों ने लिखा है। और नंददास जी ने तो अलग कारण बताए। बोले श्री कृष्ण रूप यहां जो विलक्षण रहा ब्रज वृंदावन में, इसके बहुत से कारण थे। एक तो उस रूप को देखने वाली आंखें यहां थीं, गोपियां, श्री राधिका रानी। और ये एक नियम है कि जैसे आप देखिए संसार में, आप ही अपने ऊपर घटा लीजिए, जब
खेत में जाते हैं तो अलग रूप रहता है, कपड़े उपड़े अलग पहनते हैं। कहीं बाजार गए अलग कपड़े पहनते हैं। ससुराल जाते हैं तो वहां अलग पहनते हैं, किसी की चप्पल लिया, किसी का ट्रांजिस्टर लिया, गरीब से गरीब आदमी, और किसी के यहाँ तक कि बुशर्ट मांगा अपना, वहां अलग रूप बना के जाते हैं। तो वैसे ही ये जो रूप यहां प्रकट हुआ उसका कारण था गोपीजन। गोप्य किमा चरदरम, गोप्य किम चरण, गोप्यस्तपः किम चरण, यदमुष्य रूपम लावण्य सारम असमोर्ध्वमनन्य सिद्धम। ये गोपीजनों के कारण ये रूप प्रकट हुआ और श्री कृष्ण त्रिभंगी बने। इसका मूल कारण था श्री राधिका रानी। नंददास जी ने कहा है, ए तेरी भौंह की मरोरन सो, तेरी भौंह तेरी भौंह की मरोरन सो, तेरी भौंह ललित त्रिभंगी भय श्याम, ललित त्रिभंगी भय श्याम, तेरी भौंह की मरोरन सो, तेरी भौंह अंजन चितई प्यारी, अंजन ताते भय श्याम बादा, तेरी भौंह की मरोरन सो, तेरी तेरी मुस्कान देख दामिनी सी कौंध जाते, दीन व अधीन प्यारो लेत राधे आधो नाम, जो जो नचाओ चाहत ऐसे नाचत पिया, अब तो मया कीजिए चलिए निकुंज धाम, नंददास प्रभु प्यारे बोलो तो बुलाए लाओ, उनको तो कलप बीते तेरों घरी जाओ, तेरी भौंह की मरोरन सो, अब ये भाव है। ये ब्रज में श्री कृष्ण त्रिभंगी 3 जगह से टेढ़े क्यों है? तो कुछ आचार्यों ने तो लिखा कि इसलिए भय कि जो रस का भार था राधा रानी का वो सह नहीं पाए। कुछ आचार्यों ने तो लिखा, जैसे अभी आपके ऊपर 2 मन बोझ का मान लो उठा सकते हो, 2 की जगह 3 मन रख दें तो दुल्लर तिल्लर हो जाओगे। तो वैसे ही श्री कृष्ण रस के बोझ को न सहने के कारण त्रिभंगी बन गए। ऐसा रस का बोझ। नंददास जी ने लिखा कि कृष्ण त्रिभंगी क्यों बने? बोले श्री राधिका रानी ने अपने भावों को मरोड़ करके देखा
तो उस भाव की मरोड़ को देख करके श्री कृष्ण त्रिभंगी बन गए। ऐसा कई जगह लिखा है। भ्रमत भ्रुकुटि सुंदरम स्फुरत स्फुरित चारु बिंबाधरम आग्रहे मधुर कृतम प्रणय केलिकोपाकुलम महारसिक मौलिना सभय कौतुकम वीक्षितम स्मरामि तव राधिके रति कला सुखम श्रीमुखम। बोले जब श्री राधा रानी अपनी भौं को मरोड़ करके देखती हैं तो नंदा जी लिखते हैं कि इस कारण से भ्रमत भ्रुक, उस कारण से वे त्रिभंगी बन गए। तो मैं कह रहा था कि इस रूप का यहां जो प्राकट्य हुआ ब्रज में, उसका कारण गोपी जन या श्री राधिका रानी थी। ये रूप कहीं नहीं रहा। और ये बात भगवत विग्रहों में सर्वत्र है। जैसे धनुष तोड़ने राम जी गए हैं, वहां भी यही बात है, जाकी रही भावना जैसी आप प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, वहां भी यही बात थी। केवल जो श्रृंगारस भावित भाविता थी उनको ही उनका वो रूप दिखाई पड़ा जो मधुर रूप था। तो ये कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं, एक सिद्धांत, सर्वमान्य सिद्धांत की बात है। यहां भी कंस के खाड़े में बरहा पीडम नट नहीं, मल्ला नाम अशनिर नृणाम नरवरह स्त्रीणाम स्मरो स्मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतेर विराट अविदुषाम तत्वम परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति विदितः रंगम गतः साग्रजः। तो रूप का प्राकट्य एक नियम है, भावना के अनुसार होता है या आंखों के अनुसार होता है, यूं समझ लो। भावना अगर नहीं समझ पाए कोई तो समझो आंखों के अनुसार होता है। जैसी आंख रहेगी वैसा रूप आएगा। इस सृष्टि का भी नियम है। देखो बिल्ली उसी आंख से अपने बच्चे को देखती है, अपने बच्चे को, बिल्ली अपने बच्चे को देखती है और उसी आंख से सामने चूहा है उसको भी देखती है। लेकिन वही आंखें हैं, आंखों के अनुसार ही भाव परिवर्तन होता है और स्वरूप परिवर्तन होता रहता है। ये सर्वत्र नियम है। अभी आप ही अपने किसी को गुस्से से देखेंगे तो आंखों की और मुख की मुद्रा अलग हो जाएगी। जब अपने बच्चे से प्यार करेंगे गोद में उठा करके, जब अलग मुद्रा हो जाएगी। और अपने श्रृंगार स्त्री आदि से जब अलग मुद्रा, आंखों से मुस्कुराना इत्यादि हो जाता है। तो इसीलिए एक नितांत सत्य है कि श्री कृष्ण का मधुर रूप देखने के लिए ब्रज भाव भावित होना पड़ता है। ब्रज भाव नहीं है तो वो रूप नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। ब्रज का भाव, अंतस्थ में वो भाव होनी चाहिए। ये बहुत बारीक बात है, मोटी अकल के हमारे जैसे लोग नहीं समझ पाते हैं। वो तो समझते हैं भगवान का दर्शन हो गया, बोले हो गया साहब। दर्शन दर्शन में भी कितना अंतर है ये नहीं समझ पाते हैं। दर्शन में इतना अंतर है कि उनके उस रूप को देखने के पहले भाव नहीं आएगा तो सामने आने पर भी आपको नराम नरवरा एक खाली मनुष्य रूप आप दिखाई समझ सकते हैं और कुछ नहीं, आपको दिखाई कुछ नहीं पड़ेगा। श्री कृष्ण लड़ रहे हैं, असुर लोग भी देखते थे, लेकिन जिस रूप को गोपी देखती थी वो कुछ अलग था।
और वो अलग रूप होता है। उसको देखने के लिए गोपियों की आंख चाहिए। जैसे हमने अभी आपको बताया कि कृष्ण का रूप ब्रज में त्रिभंगी भया, उसका कारण था उस त्रिभंगी पने में एक कोई ऐसा लालित्य था। उस लालित्य का कारण यहां थी श्री राधिका रानी, और यदि वे नहीं होती तो वो लालित्य नहीं आता, और आया भी नहीं कहीं। इसीलिए आचार्यों ने लिख दिया, राधा संगे यदा भाति तदा मदन मोहना अन्यदा विश्व मोहोपी स्वयं मदन मोहितः। इसीलिए रसिकों ने लिखा, जो अभी आपको हमने बताया गोविंद लीलामृत से अन्य ग्रंथों से, कि रस के भार के कारण श्री कृष्ण त्रिभंगी बन गए। श्री राधिका का रस ऐसा था, उस रस के बोझ से वो त्रिभंगी बन गए। और उस रस के बोझ को कई तरह से लोगों ने व्यक्त किया, जैसे नंददास जी ने अभी बताया था हमने आपको, बहुओं की मरोड़ से श्री कृष्ण त्रिभंगी भय, या अनेक कारण बताए। तो वो जो रूप है उनका, श्री कृष्ण का, वो यहीं रहा और कहीं नहीं वैसी माधुरी न प्रकट भई। और उस रूप के बारे में यहां तक लिखा है, आगे हम बताएंगे, श्री कृष्ण रूप श्री राधा रूप की बहुत सूक्ष्म विशेषताएं आचार्यों की वाणी से हम बताएंगे कि स्वयं मदन मोहिता से तात्पर्य है, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन हम संक्षेप में उत्तर दे रहे हैं कि श्री कृष्ण मदन से मोहित हो जाते हैं, और इतने मोहित होते हैं, ये बात यहीं 5वें श्लोक में आएगी। आपने पहले पूछ लिया, ये तो पहला श्लोक चल रहा है कि दिव्य प्रमोद रससार निजांग संग पीयूष बीच नीचे रविशे चिंती कंदर्प कोटिशर मूर्छित नंद सूनु संजीवनी जैति काप निकुंज देवी। कोटि कोटि बाणों से मोहित हो जाते हैं। ये रहस्य हम 5वें श्लोक में बताएंगे, बहुत लंबा प्रकरण है। प्रसंग बस प्रमाण दे दिया ही समझ लीजिए, क्योंकि अभी हम सोचते हैं पहला श्लोक समाप्त हो जाए, इसमें कुछ ज्यादा समय लग रहा है, क्योंकि वो तो प्रमाण दे दिया आपको। और उसका बहुत लंबा प्रसंग है। मदन मोहित होते हैं और उनको किस तरह से श्री जी उससे उद्धार करती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो लगने दो, चलो। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, तो चलने दो फिर क्या। तो हाँ, तो वो जो रूप था श्री कृष्ण का, वो केवल एकमात्र उसका यही कारण था श्री राधिका रानी, और दूसरा कारण नहीं है, हम ये कह रहे थे। तो ये जो यहां पर उन्होंने कहा योगींद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपी, योगींद्र दुर्गम गति का संबंध मधुसूदन से है कि वे कृष्ण जो माधुर्य रस के भोगता हैं, वो रूप तो योगींद्र ब्रह्मा शिवादि भी नहीं देख सकते। उसको तो देखने के लिए कि एकमात्र गोपियों की आंख चाहिए।
वो रूप कोई देख नहीं सकता। इसीलिए यहां पर वस्तु निर्देशात्मक भी मंगल इसको माना है। वो रूप तो गोपीजनों ने देखा, और ये बात भागवत में कही गई है। इस श्लोक का बड़ा महत्व भी दिया आचार्य। गोप्यस्तपः तपः किमचरन्, गोपियों ने कौन सा तपस्या किया जो ऐसा रूप देखा? बोले उस रूप में विशेषता थी, गोपियों के उस रूप में। वो रूप किसी ने नहीं देखा। जो गोपियों ने रूप देखा था, राधा रानी की दासियों ने, वो रूप किसी ने नहीं देखा, ब्रज में भी किसी ने नहीं देखा। यहां तक कि लिख दिया है महात्माओं ने, दूरे स्निग्ध परंपरा विजयताम दूरे सुरहिन मंडली। स्निग्ध परंपरा, उनके जितने भी कृष्ण के प्रेमी वो दूर रह जाते हैं। भृत्या संतु विदूरुतो ब्रजपते अन्य प्रसंग कुथा। बोले ब्रजपति नंद यशोदा के भृत्य आदि भी दूर रहते हैं, उनके सखागण भी दूर रहते हैं। गोविंद प्रिय वर्ग दुर्गम सखी, गोविंद के प्रिय सखा आदि भी वहां नहीं उस रूप को देख पाते हैं। वो कुछ अलग रूप है। इस बात का भागवत में स्पष्ट कहते हैं कि उस रूप को गोपीजनों ने देखा। कौन सा रूप था जो किसी ने नहीं देखा? बोले हां, किसी ने नहीं देखा। अरे ब्रज के बाहर वाले क्या देखेंगे? ब्रज में ही नहीं देखा उस रूप को। तो बोले गोप्यस्तपः किमचरन् यद अमुष्य रूपम। अमुष्य यही कृष्ण है, लेकिन इनका वो विशेष रूप था। बोले कैसा रूप था? लावण्य सारम असमोर्ध्वम अनन्य सिद्धम। वो आज तक जितने भी श्री कृष्ण के रूप थे या अन्य अवतारों के थे, सबका सार था लावण्य में। लावण्य सार का अर्थ हम कभी बताएंगे जब आगे लावण्य का प्रकरण आएगा। लावण्य है क्या वस्तु? वो लावण्य सार श्री कृष्ण रूप में था। असमोर्ध्वम माने, असम माने इनके ये स्वरूप के बराबर तो स्वयं कृष्णावतार में ही रूप नहीं आया, उससे भी ऊपर था। ऐसा रूप था, असमोर्ध था। और अनन्य सिद्ध था। अनन्य सिद्ध माने यहां श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है, यहां सोने चांदी के मुकुट की जरूरत नहीं है, यहां बड़े बड़े किरीट आदि की आवश्यकता नहीं है। यहां तो वही मोर की पूंछ का मुकुट है, वो पूंछ ही तो बोली जाएगी। घुंघची की माला है, वो चिरमिटी जिसको ब्रज में कहते हैं, लाल लाल होती है, 2 पैसे की भी नहीं होती है। चिरमिटी की माला कहूं तोड़ ला और बना लो माला। हाँ, लेकिन सूखे पर नहीं बनती है, बड़ी कर्री होती है। वो तो गीले पे वहां में सुई घुस जाएगी, वैसे नहीं। तो बोले अनन्य सिद्ध रूप था, इसमें कोई भी। अच्छा, रूप, इसीलिए रूप की परिभाषा लोगों ने किया। रूप कहते हैं बड़ा रूप है, बड़ी मलूक है, बड़ा मलूक है। अरे रूप कहते किसको है? बोले कोई जा रही है बड़ा सुंदर वस्त्र पहने और आभूषण पहने, वो लोग कहते हैं भाई ये बड़ा जच रहा है, ये बड़ी जच रही है साड़ी इस पे। नहीं नहीं नहीं, रूप उसको कहते हैं कि अंगानि अभूषितान्येव केनचित भूषणादिना येन भूषितवद भाति तद रूपम इति कथ्यते। रूप की परिभाषा की गई कि कोई भी उसका श्रृंगार मत करो, कपड़ा अपड़ा गहना वहना कुछ मत पहनाओ, और फिर भी अंगानि अभूषितान्येव केनचित भूषणादि, आदि माने वस्त्र भूषण आदि भले न हो, और ये न भूषित वद भाति, और सजी सजाई सिंगरी सिंगराई लगे, बोले उसको रूप कहते हैं।
इसीलिए कहा है हरवंश जी ने एक जगह, बिन भूषण भूषित ब्रजगोरी। बोले उसको रूप है, वहां पर भूषण की जरूरत नहीं है। अथवा भागवत में भी कहा है एक जगह कि विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। अरे कृष्ण को गहने क्या सजाएंगे, ये ब्रज के कृष्ण हैं, भूषण ही इनसे भूषित हो जाता है, उसको रूप कहते हैं। इसीलिए जहां कहीं रसिकों ने, उच्च रसिकों ने श्री जी का श्रृंगार वर्णन किया है, वहां ज्यादा गहना वहना नहीं लिखा है। जैसे स्वामी हरिदास जी लिखते हैं, जोबन रंग रंगीली राधे, जोबन रंग रंगीली। हम ही बोलेंगे, कठिन पद है। सोने से गात, बोले क्या सजाते हो राधा रानी को? उनके गात, उनकी जो सुनहरी कांति है दिव्य शरीर की, वही सोना है। इसको सोना क्या पहनाते हो? अरे सोना तो उसको पहनाओ जिसका शरीर मिट्टी होए, जो स्वयं सोने से गात है। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृषभानुजे, जिनका राधे सोने से गात। तन सुख सारी लाही अंगिया, बिहारी लाल अतियाधीन आतुर लटपटात। कुंज द्वारे श्री हरिदासी जोरी, सूरत हिडोरे झूली। राधे जो बन रंग रंगीली, राधे राधे जो बन रंग रंगीली। तो बोले वो रूप है, उसमें क्या जरूरत है सब दुनिया भर की टीम टाम की, उसी को रूप कहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण को रूप कहा सुखदेव जी ने। जिस रूप को गोपियों ने देखा था वो तो अनन्य सिद्ध रूप था, उसमें कोई जरूरत श्रृंगार वंगार के नहीं है। चार तरह का मुकुट हो और फलाना हो, ये सब नहीं है। बोले उस रूप को अनन्य सिद्ध रूप देखा गोपियों ने, और वो रूप किसी ने नहीं देखा। जिस कृष्ण को गोपियों ने देखा आज तक किसी ने नहीं देखा। जिस रूप को श्री राधिका रानी ने देखा वो आज तक किसी ने नहीं देखा। बोले क्यों? वो अनन्य सिद्ध रूप था, उसमें कोई श्रृंगार की आवश्यकता नहीं थी। इसीलिए कहा गया है, कई जगह कहा, वनचरो गिरी तटे सुचरन तीर, वेणु ना हुए तिगाह सयदाही। वनचर था, वन्य रूप था, जंगली जैसे कोई आ रहा है। पुण्यावत ब्रज भो यदमुष्य रूपम। बोले ये देखो ब्रजभूमि कितनी पुण्य है, ऐसी पुण्य है कि यहां पर श्री कृष्ण वनचर रूप में रहते हैं। पुण्यावत ब्रज भुवो, ऐसी सुंदर भूमि है, ऐसा रूप है यहां। इसीलिए कहा अनन्य सिद्ध रूप है श्री कृष्ण का यहां। गोप्यस्तपः किमचरन यदमुष्य रूपम, लावण्य सारम असमोर्ध्वम अनन्य सिद्धम। बोले उस रूप को गोपियां आंखों से पीती, दृग्भिक पिबन त्यनुस्वा बिनवम दुरापम। बोले उस रूप को सजाने की क्या जरूरत है, वो हर समय नया हो रहा है। एकांत धाम यशसः श्री ऐश्वर्यस्य। बोले यश और श्री शोभा ऐश्वर्य का एकमात्र धाम है श्री कृष्ण। वहां पर कोई भी बाहरी श्रृंगार नहीं। इसीलिए किसी रसिक ने लिखा है, एक परिहास किया है, अरे जब राधा रानी खड़ी होती हैं और श्री कृष्ण खड़े होते हैं
तो को कह राधे समगिरधारी को कह अरे कित वृषभानु भूप की बेटी कृत कहां तो महाराज ब्रजभान की लाडली हैं जो कहीं नहीं निकलती हैं जाती हैं, और कहां कित गोकुल गोकुल बनचारी कित गोकुल कहां तो गायों के बीच में कहीं इस वन में कहीं उस वन में गोबर भी लग रही है, कहीं कोई छटा वो भी है, ऐसे हैं वो कह राधे समगिरधारी को कनक मुकुट मणिमय शोभित कित कनक कित मयूर पुच्छन सिरधारी कित को कह राधे समगिरधारी को इस तरह बहुत बड़ा पद है। गुंजा माला चिरमिटी की माला कित कृपालु आराध्य स्वामिनी पद कित पद अवराधक बनवारी, कहां तो सेवक रूप में श्री कृष्ण। तो ये रूप की जब बात चलती है तो वो रूप जो श्री कृष्ण का था वो बड़ा दुर्लभ था, केवल गोपी जनों ने देखा। योगींद्र कैसे देख लेगा? योगी तो उन कृष्ण को ही नहीं देख सकता है, उन कृष्ण को नहीं देख सकता जो ब्रज में मधुसूदन है, जो ब्रज का मधु आस्वाद। मधुसूदन शब्द का भी हम पहुंचे नहीं हैं, कल पहुंचेंगे, अर्थ बताएंगे। मधुसूदन क्यों कहा गया होगा, ये बड़ा रहस्य है। यहां पर मधु दैत्य का प्रसंग तो नहीं आएगा। फिर कौन सा मधु है, वो कौन सा मधु है जिसको श्री कृष्ण पीते हैं? ये मधुसूदन शब्द का अर्थ हम पीछे बताएंगे, अभी तो हम केवल यही बता रहे हैं। योगींद्र दुर्गम गति, उस रूप को योगींद्र भी नहीं देख पाए। अरे भाई, योगींद्रों की तो पहुंच भक्तों तक ही नहीं है, रसिक। इनकी जब बहुत प्रशंसा भई तो इनसे मिलने के लिए गोरखनाथ जी गए कि सुनते हैं बड़ा कबीर, बड़ा बड़ा नाम हो रहा है कबीर का। वो गए वहां पर जब मिलने, तो उन्होंने जा करके सिंह की सवारी किया, नहीं त्रिशूल पर बैठ गए। बड़ा ऊंचा त्रिशूल, त्रिशूल आप जानते हैं बड़ा नोकीला होता है। योगीराज थे, वो त्रिशूल गाड़ा गोरखनाथ जी ने। त्रिशूल तो सब जानते हैं चुभ जाएगा, बड़ी पहली नोक होती है, उसकी 3 नोकें होती हैं। तो गोरखनाथ जी ने त्रिशूल गाड़ा, और वो योगी थे, ये अहंकार से गए थे, योग की सिद्धियां थी उनके पास। और जब योग की सिद्धियां होती हैं तो कुछ अपने उसमें ऐठ अदा सब बातें होती हैं। तो उन्होंने जा करके क्या किया कि त्रिशूल गाड़ा बड़ा ऊंचा, त्रिशूल के झट ऊपर जाकर बैठ गए। अब वो कबीरदास जी से लोगों ने कहा कि आपसे गोरखनाथ जी मिलने आए हैं महाराज, कबीर जी। तो बोले अच्छा भैया, वो तो भक्त तो अहंकारी होता नहीं, बड़े बड़ी बढ़िया दंडोत, राम 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 राम।
तो लोग जो मजा देखने वाले होते हैं ना, जैसे दो पहलवान उठते हैं अखाड़े में, तो सोचते हैं कि अच्छी तरह कुश्ती हो और हम देखें, आनंद आवेगा, तो मजा देखने वाले अलग होते हैं। उनका महाराज ये तो त्रिशूल पर बैठे हैं, आप भी किसी पर बैठो ना। बोले भैया हम क्या करें, हमारे पास तो कुछ आसन वासन है नहीं। अच्छा तुम कहते हो तो लो, और जो चरखा चलाते थे ना, पौनी होता है, उसमें धागा रहता है, उसको ऐसे फेंक दिया आसमान में। अब वो डोर ऊपर से नीचे तक, वो डोर ऐसे खड़ी हो गई। अब ऊपर चल आ रहे भाई, जय श्री राम करके वहां सबसे ऊपर जो डोर के ऊपर बहुत त्रिशूल से बहुत ऊपर जाकर आसमान में हम वहां बैठ गए। अब गोरखनाथ जी के तो सबरी अक्ल गुम हो गई, क्योंकि वो तो त्रिशूल ही पे बैठे थे, और जो डोरा वो तो बहुत आसमान में चला गया ऊपर, वहां बैठ गए। तो योगी की क्या गति रही? कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ये योग की सिद्धि नहीं थी, कबीरदास जी में भक्ति की बात थी, इसीलिए इनको प्रहलाद का अवतार माना गया। इसका प्रमाण यह है कि एक बार व्यास जी, जो बहुत बड़े रसिक भय हैं वृंदावन में, वो सोचने लगे कि व्यास जी को तो रस मिला, ये कबीरदास को तो रस मिला नहीं, और ऐसा सोचते मान जो ठाकुर श्री जी दिखाई पड़ते थे, दिखना बंद हो गया। तो रसिकों ने कहा, हरिवंश जी आदि रसिकों ने, कि तुमने कोई अपराध तो नहीं किया है? बोले हमने मन से अपराध किया था, ऐसा सोचा था कि कबीर को तो रस नहीं मिला। बोले ये तुमने गलत किया, कबीरदास जी के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो उन्होंने बोले अब क्या करना चाहिए? तो उन्होंने उसी समय पद बनाया व्यास जी ने। देखो ये भक्तापराध की एक चमत्कार की बात है। उन्होंने पद बनाया, हम ही बोलेंगे, आप लोग नहीं, क्यों देर हो जाएगी। कली में साचो भक्त कबीर, कली में जब ते हरि चरणन रति उपजी, तब ते बुन्यो न चीर। दीनों ले न जाचे कब हूं, ऐसो मन को धीर। बड़े त्यागी थे, जोगी जपी तपी सन्यासी, ये सब आकर के कबीर के पास, इनकी मिटी न पीर। पांच तत्व ते जन्म न पायो, काल न ग्रस्यो शरीर। ये स्त्री पुरुष जैसे बच्चा पैदा करते हैं, इस तरह से पैदा नहीं हुए थे। लोग कहते हैं कि एक कुंवारी या विधवा कोई गई थी, उसको रामानंद स्वामी ने आशीर्वाद दे दिया, पुत्रवती हो, बेटा वाली। तो वो बोली महाराज हमारा ब्याह तो भयो नहीं, कुमारी है तो मुश्किल है, अगर विधवा है तो लोग कहेंगे कहां से बच्चा पैदा हुआ। बोले हमने तो पुष्प फेंक दिया तेरी गोद में, और हमारा जो फूल है तो बच्चा बनेगा ही। बोले फिर? बोले तुझे कुछ नहीं होगा, गर्भ वगैरह। तुरंत वो शिशु बना, लेकिन उसने रखा नहीं, अपने पास जाकर के तालाब में फेंक दिया। क्यों? लोग बदनामी करेंगे। तो फूल से ही पैदा भय थे, और जब उनका शरीर छूटा तो फूल बन गया, सारा शरीर उनका फूल बन गया। हिंदुओं ने मुसलमानों ने बांट लिया। वही बात व्यास जी लिख रहे हैं, पांच तत्व ते जन्म न पायो, काल न ग्रस्यो शरीर। काल उनके शरीर को नहीं ग्रस पाया, फूल बन गया। व्यास भक्त को खेत जुला हो, हरि करुणामय नीर। तो जब गोरखनाथ जी ने देखा तो जब इन्होंने स्तुति किया व्यास जी ने, कबीरदास जी का शरीर पूरा हो चुका था, बहुत दिन बाद की बात है। भक्त लोग कभी मरते नहीं हैं, ये बात याद रखो।
भक्त कौन्तेय प्रतिजानी न में भक्त प्रणश्यति, भक्त कभी मरता नहीं है, ये लगता है दुनिया से चला गया। तो कबीरदास जी क्या, व्यास जी देखते हैं कि कबीरदास जी जमुना से स्नान करके चले आ रहे हैं इसी वृंदावन में, और वहां कबीरदास जी कहते हैं मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर। देखो हमारा मन साफ हो जाए तो अभी प्रभु दूर नहीं है, अभी प्रभु आ जाएं। मन में केवल प्रेम हो, हमारे तुम्हारे मन में तो वासनाएं हैं, किसी को लड्डू चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को पेड़ा चाहिए, अब भगवान कहां से आएंगे? तो बोले अगर मन निर्मल हो जाए तो पीछे पीछे हरि फिरें, कहत कबीर कबीर। उस भक्त के पीछे पीछे भगवान पुकारते हैं। तो जब कबीर जी प्रकट भये व्यास जी से, तो व्यास जी ने जब उनकी स्तुति करी तो कबीरदास जी क्या बोले, अरे मेरो नाम क्यों ले भाई, कबीरा कबीरा क्या कहे या यमुना के तीर। एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। अरे वृंदावन में बैठ करके तुम क्या मेरे नाम लेते हो व्यास जी। तो इसीलिए योगी इनको कहां से पा सकते हैं? योगी भक्त को नहीं पा सकते हैं, तो फिर रस को क्या पा सकते हैं? रसिक श्री कृष्ण को क्या पा सकते हैं? इसी कारण से कहा गया कि वो कृष्ण यस्या कदापि वसनांचल खेलनोथ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी योगीन्द्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेपि। योगींद्रों की बातें और हैं, उनके लिए अभी कृष्ण दुर्गम है, ये बात कल बताएंगे। नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो। ये ब्राह्मणा गाम अवधूत लिंगा शरन्ति तेभ्या शिवमस्तुराज्ञाम्। जय राधे राधे राधिके जय राधे राधे राधिके जय राधे राधे राधिके जय राधिके मीरा को जय राधिके जय राधिके जय राधे राधे राधिके जय राधे राधे राधिके वृषभान लाडली राधिके
बहारों से उलझ मत दिल, बहारों से बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल, बहारों से उलझ मत दिल, उलझ मत दिल, बहारों से बहारों का भरोसा क्या, बहारों का भरोसा क्या। बहारें रूठ जाती हैं, बहारें रूठ जाती हैं, बहारों का भरोसा क्या, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल मेरे दिल, बड़े रंगीन नजारे देख कर मत हो फिदा इन पर, बड़े रंगीन नजारे देख कर मत हो फिदा इन पर, अरे मत हो फिदा इन पर। नजारे टूट जाते हैं, नजारे टूट जाते हैं, नजारों का भरोसा क्या, नजारों का भरोसा क्या। दिल मेरे दिल, तमन्नाएं जो तेरी है, तमन्नाएं जो तेरी है, फवारे हैं वो सावन के, तमन्नाएं जो तेरी है, फवारे हैं वो सावन के, फवारे हैं वो सावन के, फवारे सूख जाते, फवारे सूख जाते, फवारों का भरोसा क्या, फवारे सूख जाते, फवारों का भरोसा क्या, नजारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल मेरे दिल, उलझ मत दिल मेरे दिल, ओ मेरे दिल उलझ मत, अरे उलझ मत, ओ उलझ मत रे, उलझ मत दिल बहारों से, उलझ मत दिल बहारों से, बहारों का भरोसा क्या, बहारों का भरोसा क्या। बड़े रंगीन गुब्बारे देख कर, बड़े रंगीन गुब्बारे देख कर, मत हो फिदा इन पर, अरे मत हो फिदा इन पर। गुब्बारे फूट जाते हैं,
उलझ मत दिल चप्पू का मतलब नाव। चप्पू नाम का लेकर किनारों से किनारा कर। किनारा कर जाना मतलब दूर हट गया। कहते कोई आदमी हमको देख के किनारा कर गया, हमको देख के दूर हट गया। एक अर्थ तो ये होता है किनारे का, किनारों से किनारा कर। और एक अर्थ होता है किनारा मिल गया, सहारा मिल गया। जैसे नदी का किनारा मिल जाए, पार हो गए। तो ये जो हमने संसार में किनारे पकड़ रखे हैं, घर के, सगे संबंधियों के, दोस्तों के, जितने भी सहारे हैं, इनसे सबसे किनारा कर जा और भगवान के नाम के चप्पू में बैठ जा। तू चप्पू नाम का लेकर बरसात में किनारे भी ढह जाते हैं, बनास के ढहते हैं। किनारे टूट जाते हैं, किनारे टूट जाते हैं, किनारे टूट जाते हैं। किनारों का भरोसा, किनारों का भरोसा। उलझ मत दिल बहारों से, मत दिल मत उलझ रे, उलझ मत दिल, उलझ मत दिल, उलझ मत दिल, उलझ दिल बहारों, उलझ मत दिल बहारों से। बहारों का भरोसा क्या, बहारों का भरोसा। चोरे जो राम न चाहे, न चोरे जो राम न चाहे, न चोरे राम न चाहे, न चोरे जो राम न चाहे, न चोरे। सच्चा बोलो, सच्चा तोलो, सच्चा बोलो, सच्चा तोलो। झूठ कपट से बचो रे, झूठ कपट से, झूठ कपट से, झूठ कपट से, झूठ कपट से बचो रे। राम न चाहे, न चोरे जो राम न चाहे, न चोरे जो राम न चाहे, जो राम न चाहे, न चोरे जो राम न चाहे, न चोरे।
सब कुछ कर दे उसके हवाले। हे राम, सब कुछ कर दे उसके हवाले। चिंता चिता पर रखो रे, चिंता चिता पर रखो रे, चिंता चिता पर रखो रे। जो राम नचाए नचो रे, जो राम नचाए नचो रे, जो राम नचाए नचो रे, जो राम नचाए नचो रे। ये दुनिया है झूठ पसारा,